क्या रिलैक्सो फुटवेयर फुटवेयर सेक्टर का नोकिया बनने वाला है? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट मुझे मिला था दोस्तों। और ये स्टॉक पिछले 1 सालों में बहुत बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है। सिर्फ रिलैक्सो ही नहीं, पूरी की पूरी फुटवेयर इंडस्ट्री जो है दोस्तों, वो एक ट्रिमेंडस प्रेशर से गुजर रही है। रिलैक्सो की खास करके जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है जो प्राइसिंग पावर में जो इनकी कमी आना दोस्तों। जो इनका बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन सेगमेंट है, मास सेगमेंट, वहाँ पर जो प्राइसिंग पावर है लगातार कंपनी लूज करती चली जा रही है। पिछले कुछ समय में रॉ मटेरियल का इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाना कि इनपुट कॉस्ट बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और अब जब आप देख रहे होंगे तो जो रॉ मटेरियल के प्राइस हैं वो स्टेबलाइज नहीं है दोस्तों। और जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है वो सर दर्द बनी हुई है इस कंपनी के लिए। तो रिलैक्सो क्या आप कह सकते हैं नेक्स्ट नोकिया बनने वाली है, या ये जो समय है दोस्तों ये रिलैक्सो जैसी शानदार कंपनी में निवेश का है? क्या ये जो गिरावट है, ये जो प्रॉब्लम है, ये टेम्परेरी है और आने वाले समय में ये चीज़ें कह सकते हैं आप ठीक हो जाएंगी? और क्या Q3 के नंबर्स वो ठीक होती हुई चीज़ें, वो जो चीज़ें टर्न अराउंड हो रही हैं पॉजिटिव वे में, वो Q3 के नंबर में रिफ्लेक्ट हो पाएंगी दोस्तों? क्या ये समय है रिलैक्सो जैसी कंपनी में निवेश करने का? सबकी अपनी अपनी राय है दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक आर्टिकल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ अच्छाई है, कहाँ बुराई है, क्या हिट है, क्या मिस है, और क्या रिलैक्सो वाकई में आने वाले समय में एक टर्न अराउंड स्टोरी होगी। क्योंकि पिछले कुछ समय में दोस्तों जो एक वर्ड है ना इंग्लिश का जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं दोस्तों, यानी महंगाई, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है दोस्तों इन कंपनीज के लिए। तो आने वाले समय में दोस्तों क्या ये जो तमाम नेगेटिविटी है, तमाम डिमांड में आना कमी, प्लस जो ये प्राइसिंग प्रेशर है, क्या ये स्टॉक के शेयर प्राइस में, स्टॉक प्राइस में प्राइस्ड इन हो चुकी हैं? क्या तमाम नेगेटिव न्यूज़ अब डिस्काउंट कर चुकी हैं? क्या इनकी जो कॉम्पिटिटर हैं मेट्रो, कैंपस, बाटा, ये इससे इसका मार्केट शेयर छीन लेंगी और आने वाले समय में वहाँ पे आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी? तो इन तीनों चीज़ों को पैरेलली डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर रिलैक्सो में निवेश की सोच रहे हैं, रिलैक्सो में निवेशित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। भले ही दोस्तों थोड़ी थोड़ी देर में देखिएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों सीधा लेकर के चलता हूं मैं आपको उस पूरी एनालिसिस की तरफ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम। सबसे पहले दोस्तों चर्चा की शुरुआत करेंगे इलारा सिक्योरिटी के रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों क्या लिखा गया है देखिए। रिलैक्सो फुटवेयर रेवेन्यू फॉर Q2 of financial 23 declined by 10.4% over last year, dragged by weaker volumes and price cuts in mass footwear, ठीक है, as consumer shifted to cheaper alternative amid inflationary pressure। देखिए रिलैक्सो का जो सबसे बड़ा मार्केट है ना दोस्तों, वो क्या है? वो है मास फुटवेयर। और आप देखिए मास फुटवेयर ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहा है पिछले कुछ समय में, और ये परेशानी सिर्फ रिलैक्सो नहीं फेस कर रहा है दोस्तों। आपको आगे दिखाऊंगा कौन सी अन्य कंपनियां हैं जो ये बात कह रही हैं कि ये जो सेगमेंट है ये वाकई प्रेशर में है। और इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों प्रेशर का, वो क्या है? वो है महंगाई, वो है इन्फ्लेशन। और आप देखिए इसे मास फुटवेयर इसलिए कहा जा रहा है ना, इसमें मार्जिन थिन होते हैं दोस्तों, लेकिन जो ये सेगमेंट है ये बहुत बड़े कंज्यूमर को कैटर करता है, और इसका जो कंज्यूमर होता है दोस्तों ये बहुत फ्रेजाइल होता है। थोड़ा भी आपने ऊपर नीचे किया, आपने प्राइसिंग को थोड़ा सा बढ़ाया, आप वो कंज्यूमर खो बैठेंगे दोस्तों। आगे आप देखिए इन्फ्लेशन हैज बीन द बिग किलर ऑफ डिमांड स्पेशली इन द नॉन अर्बन एरियाज विच इज एक्चुअली बिग मार्केट फॉर रिलैक्सो। और रिलैक्सो के लिए प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा दोस्तों कि जो नॉन अर्बन एरियाज दोस्तों, जो कि रिलैक्सो के लिए सबसे बड़ा मार्केट है, वहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। द रिपोर्ट फर्दर सेड
that the gross margin of the company have contracted 793 basis point to 49%, the lowest in the decade। यानी आप समझिए ग्रॉस मार्जिन में 793 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है, जो कि आती है 249%, जो कि डेकेड में यानी 10 सालों में सबसे कम थी। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो पाएंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यानी एबिटा मार्जिन्स have contracted 1290 basis point। The fall in margins is associated with high volatility in raw material prices। ठीक है, और इसमें गिरावट का एबिटा मार्जिन में गिरावट का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है रॉ मटेरियल प्राइसेस दोस्तों, उनका महंगा होना। These may look short term issue but they have taken a toll on the stock price। The stock is down 35% in the last year। जी हाँ दोस्तों, 35% से ज्यादा की गिरावट दिखाया है पिछले एक साल में स्टॉक। और देखिए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, स्टॉक अपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों, जो कि आता है 890 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, जो कि आता है 890 रुपए में, वहां अपना सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2-3 दिनों में दोस्तों स्टॉक इसी में ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, और ये जो लेवल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए दोस्तों? अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये गिरावट आ सकती है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा आपसे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 890 के लेवल आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं पता जब ये वीडियो आपके पास सामने आएगा तो स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा होगा, क्योंकि ये एक्चुअली ना फंडामेंटल के ऊपर वीडियो दोस्तों। अब बात करते हैं रमेश कुमार दुआ साहब की, जो कि है एमडी रिलैक्सो फुटवेयर की। तो देखिए, अफोर्डेबिलिटी हैज बीन अफेक्टेड इन द मास सेगमेंट। जो अफोर्डेबिलिटी है दोस्तों, वो बहुत बुरी कदर अफेक्ट हुई है मास सेगमेंट में, एंड दैट वाज क्वाइट अ बिग शेयर ऑफ आवर बिजनेस। और ये रिलैक्सो का बहुत बहुत बड़ा सेगमेंट होता है दोस्तों। प्लस द रूरल मार्केट in India is really suffering, so the purchasing power in rural market is more affected than urban India। ठीक है दोस्तों, और आपको पता होगा रूरल इंडिया में डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई कि Q2 के नंबर्स कैसे हैं। तो Q3 के पहले आपको एक सिनेरियो मिल गया और ये समझ में आया कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। और अगर Q3 में इन प्रॉब्लम से कहीं भी आप कह सकते हैं छुटकारा मिलता है, इन प्रॉब्लम से कहीं भी अगर फायदा मिलता है दोस्तों, पॉजिटिविटी दिखती है, तो फिर आप देखेंगे कि एक बड़ी तेजी आप कह सकते हैं स्टॉक प्राइस में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मार्जिन, रूरल डिमांड और जो मास सेगमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट आना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आप देखें जो रिलैक्सो फुटवेयर है दोस्तों, उसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क इंडाइसेस में कितनी ज्यादा बुरी रही है। ये रिलैक्सो फुटवेयर है, यानी आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट ये रिलैक्सो फुटवेयर है। निफ्टी मिड कैप 100 को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों वो इस तरह है, ऑलमोस्ट इसी के साथ ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 दोस्तों यहाँ ट्रेड कर रहा है, यानी रिलैक्सो इन दोनों को ही बहुत बुरी कदर दोस्तों बीट कर रहा है। माफ कीजिएगा, बीट नहीं कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप समझिए वाकई में जो प्रॉब्लम है ये बहुत बहुत ज्यादा सीवियर है दोस्तों। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप देखिए तो ये दोस्तों ये बताया गया है यहाँ पे, तो यही दिखा गया है कि जो मेट्रो ब्रांड और बाटा इंडिया दोस्तों, जो कि कॉम्पिटिटर है रिलैक्सो के, वो भी जो पी मल्टीपल है दोस्तों वो 67x और 68x की पी पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, कि कौन है? 67 पे मेट्रो है, 68 पे बाटा है दोस्तों। और the high P is associated with the high growth rate and high ROC that Relaxo Footwear generates। ठीक है, और Relaxo Footwear कितने में करता है दोस्तों? 114। ये ह्यूमंगसली एक्सपेंसिव है दोस्तों। ठीक है, लेकिन but the question still remains। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको लगेगा कभी भी कि बहुत चीपली आपको स्टॉक मिल जाएंगे बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में, तो मैं आपको बता दूं ऐसा होना बहुत टफ है। देखिए पेन स्टॉक हो गए, ये स्टॉक हो गए, जो हाई वैल्यू स्टॉक होते हैं ना, बहुत सस्ते पी में आपको बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन क्या है? शुड इन्वेस्टर बाय अ स्टॉक वेयर द कंपनी इज लूजिंग प्राइसिंग पावर इन एन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट? क्या लोगों को ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए
जहां पे कंपनी लगातार जो उसकी प्राइसिंग पावर है वो लूज कर रही है इतने ज्यादा महंगाई के माहौल में। और जब हम if we go to by numbers, only the simple answer to the above question would be to just wait and watch while the company come back to the strong growth and high ROC। देखिए इसका आंसर ना बहुत इजी नहीं है, और अगर शब्दों बहुत ही इजी शब्दों में कहा जाए तो आपको वेट और वॉच करना पड़ेगा किस तरह स्टॉक आगे चलता है, ठीक है। लेकिन नंबर्स क्या कह रहे हैं? क्या इज रिलैक्सो लूजिंग इट्स स्ट्रॉन्ग फुटिंग? क्या रिलैक्सो अपनी जो मजबूत पकड़ है वो खो रहा है दोस्तों? और अगर ऐसा होगा तो उसकी झलक आपको स्टॉक प्राइस में जरूर देखने को मिलेगी दोस्तों, ठीक है। तो हम इसके लिए आगे चलते हैं। आप यहां देखें दोस्तों, द स्प्रिंग इन द स्टेप, ठीक है। रिलैक्सो का ब्रांड कौन सा तगड़ा है दोस्तों? स्पार्क्स। और मुझे लगता है आपने कभी ना कभी इस ब्रांड की चप्पल जरूर पहनी होगी दोस्तों। मैं जहाँ के साथ वीडियो बना रहा हूं मैंने इसी ब्रांड की चप्पल पहनी हुई है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप भी इस ब्रांड को कभी यूज किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप बताइएगा कि क्या ये ब्रांड आने वाले समय में चलेगा, क्योंकि एक ये मास ब्रांड लगता है, मास बैग सेगमेंट का ब्रांड दिखता है दोस्तों। तो आप देखें, Relaxo's brand Spark is performing well as demand for the sport and athleisure category continues to be strong. The brand contribute approximately 38% to company's revenue, with close to contributing around 60%। और ये जो Sparks है ना दोस्तों 38% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। Now the management indicated that currently the capacity of sports shoe sandals almost fully utilized। जो दोस्तों कैपेसिटी है ना स्पोर्ट्स शू सैंडल की वो फुली कैपिटलाइज हो रही है दोस्तों, यूटिलाइज हो रही है। यानी फुली यूटिलाइज क्या होती है? 50,000 पेयर पर डे में, ठीक है। हैंस इट हैज प्रपोज टू ऐड अनदर 50,000 स्पोर्ट्स शू कैपेसिटी पर डे टू कैटर टू द स्ट्रॉन्ग डिमांड, ठीक है। कंपनी 50,000 जो पर डे के कैटर करने, पर डे शू बनाने वाली जो अपनी कैपेसिटी है उसे बढ़ाएगी, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। और जो प्लांट है दोस्तों इट एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनल फ्रॉम अप्रैल 2023। इस साल के अप्रैल महीने में ये प्लांट की शुरुआत हो जाएगी ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस द प्लांट कैपेक्स फॉर फाइनेंशियल 23 बाय कंपनी एज इंडिकेटेड बाय द मैनेजमेंट वुड बी 140 करोड़ रुपीज, while financial year 24 it would be between rupees 80 करोड़ टू 100 करोड़, ठीक है। और इस डिमांड को बढ़ाने के लिए दोस्तों बात कही जा रही है कि लगभग मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 24 में 140 करोड़ रुपए दोस्तों निवेश करेगा, और आने वाले यानी फाइनेंशियल 24 में ये रकम 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो आप देखेंगे to address the waning consumer demand the company even took a price correction during the September quarter। और देखिए कंपनी को भी समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है, तो उसको टैकल करने के लिए कंपनी ने जो प्राइस है उसे कम भी किया था। This price specialization approach has been welcomed by distribution and customer, which would help us clear high cost inventory in the coming quarter and ultimately improve our volume number going ahead। ये दुआ साहब ने कहा है एक्सप्लेनिंग द लॉजिक बिहाइंड द प्राइस करेक्शन। देखिए प्राइस करेक्शन का बहुत ज़्यादा कि जी स्वागत किसने किया? डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, कस्टमर ने किया। और जो दुआ साहब हैं उनका कहना ये था भाई हमने कम इसीलिए किया है ना कि जो हमारी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है वो जल्द से जल्द जाए और हमारे वॉल्यूम्स में वापस से हमें बढ़ोतरी देखने को मिले। बट अनलाइक सम ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर रिलैक्सो इज होल्डिंग इट्स ग्राउंड इन द मास मार्केट डिस्पाइट द प्रेशर। एक अच्छी चीज़ ये है दोस्तों कि इतने भयंकर प्रेशर के बावजूद रिलैक्सो अपना जो मास मार्केट है दोस्तों वो मजबूत करके रखा है। मेट्रो ब्रांड a competitor on Relaxo's turf started in their earning call that the company had already started seeing pressure on the mass segment footwear category after the GST hike of 700 basis point earlier this calendar। ये जो आप कह सकते हैं जीएसटी हाइक किया गया ना दोस्तों ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा, और यही कारण है जो इसकी एक बहुत ही तगड़ी कॉम्पिटिटर है मेट्रो ब्रांड, उन्होंने कहा कि भाई हम जो प्रेशर है ना वो ऑलरेडी झेल रहे हैं मास सेगमेंट में। इन्होंने अर्निंग कॉल में कहा वी vacated quite a few price points because of the GST hike that happened at the turn of the calendar. We continue to see demand for our product in the mid to premium range
टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। मिड टू प्रीमियम रेंज में तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग स्मार्ट दोस्तों पकड़ है, लेकिन जो मास सेगमेंट में जो रिलैक्सो का टर्फ है वहां पे प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों। ये मेट्रो बैंड ने एनालिस्टों को कहा था दोस्तों, ठीक है। ही सेड दैट द कंपनी कंटिन्यू टू सी इट्स बिगेस्ट ग्रोथ कम फ्रॉम ₹3000 प्राइस रेंज। और इन्होंने ये कहा था मेट्रो बैंड ने कि जो उनकी जो सबसे बड़ी ग्रोथ है ये ₹3000 के कह लीजिए प्राइस रेंज से आ रही है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो पूरी बात हो गई। एक बात समझ में आई कि जो मजबूत पकड़ है मास सेगमेंट में वो रिलैक्सो से कोई नहीं छीन पा रहा, रिलैक्सो उसे पकड़ के रखी हुई है दोस्तों, विच इज आई थिंक अ ग्रेट न्यूज, ठीक है। अब देखिए मुखर्जी साहब जो है ना, इनका ये फेवरेट स्टॉक है दोस्तों। सौरभ मुखर्जी जी के आप जानते होंगे इन्वेस्टर को, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत गजब के इन्वेस्टर हैं। उनकी एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं फेवरेट, ये आप कह सकते हैं कंपनी रही है। लेकिन कई एनालिस्ट ना उनसे अब इस मैटर के ऊपर बिल्कुल भी आप कह सकते हैं थॉट प्रोसेस को मेल नहीं खाता। उनके हिसाब से रिलैक्सो अब उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी जितनी उसे होनी चाहिए। कैसे? some of recently listed competitor getting more attention from investor than relaxo, ठीक है। बहुत जो इनके कॉम्पिटिटर हैं वो ज्यादा अटेंशन प्राप्त कर रहे हैं रिलैक्सो से। आप देखिए शेयर्स ऑफ फुटवेयर कंपनीज कैंपस एक्टिवेयर लिमिटेड एंड मेट्रो ब्रांड लिस्टेड ओवर 16% एंड 15% each इन द लास्ट 6 मंथ, ठीक है भाई। कैंपस फुटवेयर में 16% की वृद्धि, मेट्रो ब्रांड में 35% की वृद्धि पिछले 6 महीनों में। Adding to the gains seen earlier, campus share were listed in May have raised as much as 98%। कैंपस का तो 98% दोस्तों बढ़ने देखने को मिली बढ़ोतरी फ्रॉम इट्स आईपीओ प्राइस, ठीक है। और मेट्रो बैंक के 68%, 63% फ्रॉम इट्स आईपीओ प्राइस ऑफ ₹500। अकॉर्डिंग टू एन एनालिस्ट पीपल आर मूविंग आउट नाउ। पीपल दोस्तों बाहर निकल रहे हैं, सो दे नीड शूज दैट कैन वर्न आउटसाइड, which naturally doesn't augur well for Relaxo, which has high salience of open footwear। एनालिस्ट का ये कहना है कि भाई लोग अब बाहर निकल रहे हैं और उन्हें ऐसे चप्पलों की जरूरत है जो बंद रहते हो, यानी जो क्लोज्ड हो। और रिलैक्सो का जो मेन मार्केट है वो है दोस्तों ओपन फुटवेयर, ठीक है। आप इस तरह से कितनी इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे है such pressure would continue to weigh on Relaxo's growth। The valuation of these footwear companies are demanding, ठीक है। According to Motilal Oswal, their estimated earning per share of financial 24 for Campus, Metro and Relaxo is 68 times, 69, 49 times, 47 times and 77 times respectively दोस्तों, ठीक है। यानी जो अर्निंग एस्टिमेट कही बात कही जा रही है, ईपीएस की बात कही जा रही है फाइनेंशियल 24 में, वो कैंपस के लिए 68, मेट्रो के लिए 49, रिलैक्सो के लिए 47, माफ कीजिएगा बाटा के लिए 47 और रिलैक्सो के लिए 77, यानी सबसे ज्यादा रिलैक्सो के लिए ही यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों, ईपीएस फॉर फाइनेंशियल 24। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखिए, इवन दो देर इज नो डेarth मतलब दोस्तों कमी of demand or supply that the market can offer during good time, the current market scenario itself is quite dull। वैसे दोस्तों डिमांड और सप्लाई में कहीं कमी नहीं है दोस्तों, लेकिन मार्केट बहुत हद तक ना डल दिखाई पड़ता है। The hike in GST rate is only the tip of the iceberg when it's come to the challenge that are being faced by the footwear industry। कईयों को लगता है कि जीएसटी दोस्तों एक लौता कारण है जिसके कारण फुटवेयर इंडस्ट्री इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, जबकि इस लाइन से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं दोस्तों कि जो जीएसटी रेट है ना वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जब आप पूरा आइसबर्ग देखोगे आपको समझ में आएगा ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है दोस्तों। फॉर द चैलेंजेस सीन बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एज होल इन द पास्ट 2 ईयर द लेसर सेड द बेटर। पिछले 2 सालों में जितने चैलेंजेस से पूरी सेक्टर गुजरा है दोस्तों, उसमें जितनी बात कम की जाए उतना अच्छा है। क्या? फ्रॉम द डिक्रीज रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स टू शॉर्टेज इन द लेबर फोर्स एंड द फुटवेयर इंडस्ट्री हैज हैड टू ग्रैपल विद अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। रॉ मटेरियल प्रोज में कमी,
लेबर फोर्स में शॉर्टेज, ये उन तमाम चीज़ों, कुछ चुनिंदा चीज़ें दोस्तों जहाँ पे प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। और सबसे बड़ा है इसमें, द बिगेस्ट अमंग दिस इज इन्फ्लेशन। और मैंने पहले भी कहा था, ये जो महंगाई है ना, इन्फ्लेशन, यही प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। it is affecting the demand as well as the supply side. Even now, there is no consensus about when raw material prices will stabilize, which will help the company to improve its margin. आखिर ये जो कच्चा माल है दोस्तों, ये कब जाके स्टेबलाइज होगा? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है दोस्तों, आज सस्ता है, कल महंगा, परसों सस्ता। ये वॉलेटिलिटी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और इसीलिए ये बात कही जा रही है कि आखिर ये वॉलेटिलिटी रॉ मटेरियल में कब समाप्त होगी, ताकि जो मार्जिन है उसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिले, ठीक है। बट द रियल ट्रबल इज डिमांड। ये जो डिमांड है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में दे रखी है। फॉर दिस इन्फ्लेशन नीड टू कम डाउन सिग्निफिकेंटली सो दैट कंज्यूमर कैन केम बैक विथ रिन्यूड डिमांड, बट दिस मे टेक टाइम, ठीक है। महंगाई बहुत हद तक नीचे आनी चाहिए, जिसके कारण निवेशक, आप कह सकते हैं कंज्यूमर कहना चाहिए, निवेशक नहीं, कंज्यूमर, उपभोक्ता वापस एक नई डिमांड दिखा पाए। Relaxo footwear stock look expensive as of now, even though it has corrected 35% approximately past 1 year. अब आप समझिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिलैक्सो फुटवेयर का ना स्टॉक बहुत महंगा लगता है, और इससे बड़ी बात ये कहते हैं ये इतना महंगा तब भी लग रहा है जब हमें पता है स्टॉक 35% के आसपास की गिरावट दिखा चुका है। इन्वेस्टर हु आर टेकिंग अ लॉन्ग टर्म व्यू कैन यूज द प्रेजेंट डाउनटर्न एज एन अपॉर्चुनिटी। और ये मैं आप बता दूं 100% इत्तेफाक रखता हूं कि ये जो डाउनटर्न है ना दोस्तों, ये रिलैक्सो जैसी कंपनीज के लिए एक्यूमुलेशन का समय हो सकता है। इवन जो ये 890 के लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा था, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों एज अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये वो लेवल है जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है दोस्तों इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो यदि आपको ये पूरा वीडियो रिलैक्सो के ऊपर जो डिमांड के इश्यूज हैं, चैलेंज हैं, रूरल डिमांड के चैलेंजेस हैं, और आने वाले समय में कौन सी वो चीज़ें हैं जो इसे ट्रिगर कर सकती हैं, और Q3 के नंबर्स में कहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट है अगर वो थोड़ी भी दिखती है, और मैनेजमेंट इस बात में कमेंट्री में कहता है पॉजिटिविटी कि भाई आने वाले समय में ग्रोथ बहुत शानदार साफ दिख रही है, तो ये बहुत ही गजब का मौका होगा दोस्तों रिलैक्सो जैसी कंपनी में निवेश करने का। यहाँ तक जुड़े रहे, इस पूरी की पूरी एनालिसिस में मेरे साथ आप बैठे रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।